अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? 21वां रोज़ा आप सबको मुबारक हो। और यहाँ पर मैं 21वें रोज़े की सहरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं सहरी के लिए बना रही हूँ पराठा और साथ में मैं अंडा बनाऊँगी और सालन जो रात से मैंने बना के रखा हुआ था वो यूज़ करेंगे साथ, और दही जो कि सहरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब जब जिस तरह का मौसम चल रहा है तो उस लिहाज से भी दही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम गर्म हो चुका है और दही हमें ठंडा रखने के लिए अच्छी चीज़ है, तो इसलिए दही भी ज़रूरी है सहरी के लिए और प्यास भी कम लगती है इससे। तो ये है जनाब हमारी सहरी। और यहाँ पर सहरी करने के बाद फिर नमाज और तिलावत, और उसके बाद फिर वही जो हम सो जाते हैं। और बच्चों के स्कूल हैं क्योंकि, तो इसलिए 7 बजे दोबारा उठना पड़ता है, फिर बच्चों को वापस स्कूल भेजकर उसके बाद फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं, जिनकी रूटीन मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मियाँ जी कुछ सामान लेकर आए थे तो मैं उसे फ्रिज में रख रही थी, और उसके बाद मैंने घर के बाकी काम किए, जिसमें वही नॉर्मल हमारा झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह का काम, और इसके अलावा किचन का जो छोटा मोटा काम होता है सहरी के बाद वाला, वो मैंने किया। क्योंकि इतने ज़्यादा कामों की शूटिंग करना मुश्किल होता है अकेले, तो इसलिए मैंने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की। स्पेशली झाड़ू वगैरह की शूटिंग करना मुश्किल होता है, तो वो जब बच्चे घर हों तो मैं उनसे करवाती हूँ। एनी हाउ यहाँ पर मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो मशीन क्योंकि साथ ही कपड़े स्पिन भी कर देती है, तो इस तरह से अभी थोड़े गीले गीले ही थे, मैंने साथ ही प्रेस कर लिए क्योंकि मुझे स्प्रे करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से प्रेस करना काफ़ी आसान होता है, बस मशीन से निकालो, इन्हें डायरेक्ट हम प्रेस करके रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 जोड़े मैंने इस्त्री करके रख दिए थे, और इस तरह काफ़ी आसानी रह जाती है। हफ्ते में 3-4 जोड़े मैं प्रेस करके मियाँ जी के भी रख देती हूँ और बच्चों के भी रख देती हूँ। और सालन मेरा सहरी में ख़त्म हो गया था, तो अब मैंने कुछ और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, तो मैंने ये फ्रीज़ हुए हुए कबाब निकाल लिए थे क्योंकि बच्चों के आने का टाइम था, तो मैंने कहा यही फ्राई करके उन्हें कुछ बना के दे दूंगी। ये बीफ शामी कबाब हैं जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और ये मैंने निकाल लिए थे। इसमें एग डला हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट ऑयल पैन में डालकर और इसे फ्राई कर लिया था, क्योंकि एग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो इस तरह से देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इन्हें उतार लिया था। मैंने ये कबाब एक्चुअली भाई लोगों के लिए बना के रखे थे, लेकिन उनके साथ खाने का मौका ही नहीं मिला, बस एक दफ़ा शायद खाए थे, और उसके बाद से अब ये रखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने अब निकाल कर इन्हें फ्राई कर लिया। क्योंकि ज़्यादा देर फ्रिज में रखे रहने से भी चीज़ें सही नहीं रहती, तो इसलिए मैं बस 15-20 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर लेती हूँ इन्हें, और फिर नई चीज़ें बना के नए सिरे से स्टॉक कर लेती हूँ। क्योंकि फ्रीज़र की चीज़ें भी ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करनी चाहिए, फूड पॉइजनिंग का भी डर होता है। तो एनीवेज़ यहाँ पर कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं। और ऑयल देखिए मैंने इसमें बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि वैसे ही रमज़ान में ऑयल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी इनको बहुत ही शैलो फ्राई करने की कोशिश की है, और ऑयल भी बहुत कम ही डाला है मैंने। और यहाँ पर रेडी हो चुके हैं कबाब, और मैं इनको 1 बाय 1 निकाल रही हूँ। ये मैंने बच्चों के आने से काफ़ी देर पहले फ्राई करके रख लिए थे, क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी इसलिए, और बाकी काम करने थे, इसलिए मैं इस काम से पहले फ़रागत चाहती थी, तो इसलिए मैंने इसे पहले कर लिया था। और उसके बाद मैट मेरे काफ़ी गंदे हुए हुए थे, सारे रूम्स के भी और वॉशरूम के भी, तो मैंने ये मैट आज धोकर लटका दिए थे। धूप काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने सोचा इसको ज़रा टाइम भी लगता है ड्राई होने में, तो मैंने ये धोकर यहाँ पर लटका रही हूँ टेरेस में। और मैट मैंने काफ़ी दिन के बाद धोए, ऑलमोस्ट 1 मंथ ही हो गया है, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ी देर पहले मशीन में डालने से पहले मैंने इन्हें बाल्टी में सोक करके रखा था, ताकि इनकी जो डस्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो ज़रा ख़त्म हो जाए, और उसके बाद मैं इसे मशीन में डालूँगी। तो इसलिए ये मैट वॉशिंग का काम मेरा थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया था, क्योंकि पहले मैंने इसे थोड़ा सा हैंड वॉश किया था और उसके बाद मैंने इसे मशीन वॉश किया था, ताकि मशीन को ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, क्योंकि मशीन भी काफ़ी डस्टी हो जाती है इसकी वजह से, तो मशीनरी ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए मैंने इसे पहले डस्ट फ्री किया था, उसके बाद मैंने इसे मशीन में डाला था। और काम मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गए थे, क्योंकि बच्चों के आने से पहले हमें एक अलार्म सेट किया हुआ होता है कि बच्चों के आने से पहले हमें ये काम ख़त्म करने हैं। तो वो काम मैंने जो सोचे हुए थे वो मेरे ख़त्म हो चुके थे, और यहाँ पर बच्चे आ गए थे, और उसके बाद मैंने उनसे पूछ के यहाँ पर सैंडविच रेडी कर दिए, क्योंकि दोनों ही बच्चे आयशा हानी दोनों कह रहे थे कि पराठा नहीं खाना हमें बस सैंडविच बना दें जो आपने ये कबाब रेडी किए हैं। तो मैंने फिर इसी तरह बस सैंडविच के ऊपर इस तरह से थोड़ी सी सॉस स्प्रेड करके और इस तरह इनको मैंने सैंडविच बना कर दे दिए थे। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हमने फ्रीज़ की हुई होती हैं इनका यही फ़ायदा होता है कि इंस्टेंट आप निकाल कर, और जब कुछ अवेलेबल नहीं होता सालन वगैरह, तो आप ये निकाल कर फ्राई करें और यूज़ करें। और खाने से फ्री होकर और बाकी तमाम काम नमाज वगैरह इनसे फ्री होकर फिर मैं अफ्तारी की तरफ आई थी, और थोड़ी सी अफ्तारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने समोसे बनाए थे, जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की थी,
और इस तरह से मैंने समोसे बनाकर इसमें 1 बाय 1 करके डिप कर दिए थे और बड़े अच्छे समोसे बने थे। लिटरली बड़े मज़े के थे। ये क्रिस्पी भी बहुत थे और मसाला भी बहुत मज़े का था। बाज़ार में तो वैसे भी ऑयल भी वो पता नहीं किस तरह का यूज़ करते हैं, अनहाइजीनिक किस्म का, और इसके अलावा एक्सपेंसिव भी है। एक समोसा यहाँ पर तो अब 55 या 50 इस तरह से है, और घर पे इतने बजट में हम काफ़ी सारे समोसे रेडी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि चीज़ बड़ी अच्छी और हेल्दी बन जाती है। ये समोसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डेफ़िनेटली आपको पसंद आने वाले हैं। रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख लें, जाकर विज़िट करें और इसकी रेसिपी ज़रूर चेक करें। और यहाँ पर इफ्तारी मैंने रख दी है। ये है मेरी लाइट सी इफ्तारी आज की, और इसके बाद हमने खाना खाया था। तो ये थी जनाब मेरी आज की सहरी से लेकर इफ्तारी तक की रूटीन, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर जो भी नया देख रहे हैं मुझे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।